बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 3 वादे लिए। नंबर 1, वितर पढ़े बगैर ना सो। नंबर 2, हर महीने के 3 रोज़े रखो। और नंबर 3, नमाज चाशत पढ़ा करो। सामीन मोहतरम, इमाम हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी सुनन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से यह हदीस मुबारक नकल करते हैं, जिसका ताल्लुक बिला वास्ता तौर पर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी से है। पूरा आलम इस्लाम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। जमात सहाबा में आपका इस लिहाज से एक मुनफरिद मुकाम व मर्तबा है कि रवायत हदीस में तदाद के एतबार से कोई भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम पल्ला नहीं। मस्जिद नबवी में सफ़ा यूनिवर्सिटी की एक मुमताज़ और हाजिर बाश तालिब इल्म की हैसियत से आपका तारुफ है। ग़ज़वा खैबर के मौका पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगोश इस्लाम हुए और दीनी तालीम के हसूल के लिए अपने आप को इस तरह वक़्फ़ किया कि रात दिन एक कर दिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर आपको क़ुव्वत याददाश्त के लिए दुआ दी, जिसकी बरकत से जो बात बिलब नबूवत से बरामद हुई आपने सुनी और उसी वक्त याद हो गई। इस तरह आपने 5374 इरशादात नबवी को याद करके रवायात किया और उलमाए मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताब को इन हदीस से मज़ीन किया है और इस तरह इल्म का बड़ा ज़ख़ीरा उम्मत को मुंतकिल हुआ। हदीस के इस मुनफरिद और मुमताज़ तालिब इल्म ने फ़िक्र फ़ाक़ा की परवाह किए बगैर अपनी सारी तवानाइयाँ इल्म कुर्बानी के लिए वक़्फ़ कर दी। ऐसे मौक़ा भी इनकी ज़िंदगी में आए कि भूख की वजह से बेहोश हो गए, मगर दरसगाह को नहीं छोड़ा। इनका सीना मुबारक मतनूई तालीमात नबवी का ख़जाना बन गया, और जब इस ख़जाने से कोई मोती सामईन को देना चाहते तो अंदाज़ ऐसा वालहाना होता कि सुना कीजिए और देखा कीजिए। अपने अंदाज़ की इस पहली यूनिवर्सिटी के मुअल्लिम अव्वल ख़त्मी मुरतबत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस मेहनती तालिब इल्म से बड़ी मोहब्बत थी। एक मौका पर आपने जब इन्हें मस्जिद में पेट के बल लेटे हुए देखा तो उनकी ज़बान में फरमाया, शकमत, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? उठो, नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। ढेरों दुआएं आपको दी, जिनमें से एक ये भी थी कि अल्लाह मेरी उम्मत के दिल में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत डाल दे। जिसका असर ये हुआ कि जिसने भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना, इसका दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज हो गया। गुरबत के ख़ास लम्हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अहम तरीन हदायत फरमाते, जिन्हें वो अमूमन उसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से याद करते, यानी मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया। आज की ज़ेर मुतालिया हदीस भी ऐसे ही लम्हात की एक यादगार तस्वीर है, जिसमें खूबसूरत अल्फाज हैं जो उसानी से ज़्यादा ताकतवर और ताकीदी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यह अहद लिया कि मैं ये 3 काम ज़रूर कर लिया करूँ। वितर पढ़े बगैर ना सोऊं, हर महीने के 3 रोज़े यानी अय्याम बे 14, 13 और 15 के रख लिया करूँ, और नंबर 3 ये कि चाशत की नमाज भी रोज़ाना पढ़ लिया करूँ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अहद व पैमान है, जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाब और तालिब इल्मों के हालात, इनकी ज़हनी कैफियत और जिस्मानी सलाहियतों से मुकम्मल आगाही है, और आप चाहते हैं कि इनमें से हर एक इनके मुताबिक ही अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करे और ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डाले। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इल्मी मसरूफियात को देखते हुए आपसे पहली बात तो ये इरशाद फरमाई कि नमाज इशा के बाद नमाज वितर पढ़ लिया करें और सो जाएं। नमाज वितर एक मुस्तकिल नमाज है। नमाज इशा के साथ ही इसका वक्त शुरू हो जाता है, जो सुबह सादिक तक रहता है, मगर इस नमाज की अदायगी का बेहतरीन वक्त नमाज तहज्जुद के बाद है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद के बाद ही अदा फरमाते थे, और आज तक
صلح امت کا یہی شعار ہے، مگر اپنے اس شاگرد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عشاء کے ساتھ ہی یہ نماز پڑھ لیا کرو اور سو جایا کرو۔ یہ دراصل آپ کے ذہنی سکون کے لیے ہدایت فرمائی کہ ایک طالب علم کو اس کی ازحد ضرورت ہے۔ دوسرے نفلی روزوں میں صرف ایام بیض کے روزوں کی ہدایت فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی عبادت کے شوق میں کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہر ماہ صرف 3 روزوں یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کی تلقین فرمائی، کیونکہ ایک طالب علم کو تعلیم کے حصول کے لیے وقت کو فارغ رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے یہ کہ روزانہ چاشت کی نماز پڑھ لیا کرے۔ نفل نماز کا سلسلہ تو طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد ہی نماز اشراق سے شروع ہو جاتا ہے، اور وقت زوال کے علاوہ پورا دن ہی نفل نماز کا وقت ہے۔ اگر کوئی چاہے تو کسی بھی وقت نفل نماز ادا کر سکتا ہے۔ امت محرومہ کے کچھ توفیق یافتہ لوگ تو 200 رکعت نفلی نماز روزانہ ادا کرتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے شاگرد سے فرمایا کہ آپ روزانہ چاشت کی نفل نماز پڑھ لیا کریں۔ یہ نماز زوال سے قبل تک ادا کی جا سکتی ہے، جو 2 سے 8 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غسل کے بعد جو 8 رکعت نماز ادا فرمائی تھی، وہ یہی نماز چاشت تھی۔ احادیث مبارکہ میں اس نماز کی فضیلت موجود ہے، جبکہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے شکرانے کے طور پر ادا فرمائے۔ بہرحال اس عہد یا ہدایت میں علم کے حصول سے متعلق تمام لوگوں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد نصیحت اور رائے عمل موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔